स्वागत है आप लोग को मेरे YouTube चैनल सुमन स्टडी सेंटर में। फ्रेंड, मैं आप लोग के लाया हूँ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव यह चौथा वीडियो है। मैंने 3 वीडियो और बना के रख दिया हूँ और मेरे डिस्क्रिप्शन में है वह लिंक 3 वीडियो का। सो फ्रेंड, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन है जल की अधिकता। जो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप में संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, यह क्वेश्चन तो सबको पता ही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयताकार। जो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? दोस्तों, ये अभी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यह भी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा किस जनेवा समझौता, मगर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 लाहौर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? दोस्तों, यह भी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बारदौली। वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सरदार की उपाधि क्या आंदोलन में दी? बारदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पाला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1881 में। भारत के लिए पाला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? दोस्तों, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका आंसर होगा बी, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में। जो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? दोस्तों, यह तो आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा नंबर डी, बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों, यह भी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन में। जो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? दोस्तों, यह भी आसान यह हार्ड क्वेश्चन है। यह मैट्रिक बोर्ड में पूछे जा सकते हैं 100%। ध्यान दीजिए इस वीडियो में। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? दोस्तों, जो बिहार में प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव है वो है 15%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों, यह तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? फ्रेंड, जो छोटे पैमाने का उद्योग होता है वो
खिलौना उद्योग होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे पैमाने का उद्योग है। और जो कागज़, चीनी, वैद्युत उपकरण उद्योग, ये सब बहुत बड़ा उद्योग है। सो फ्रेंड, इसका आंसर होगा नंबर सी, खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10, जो देश में 10 आर्थिक विकसित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मैं 40 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? दोस्तों, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को विशेष ऊंचाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? दोस्तों, यह तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के बहुसक समुदाय की भाषा है? दोस्तों, यह तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहली। जो श्रीलंका के बहुसक की समुदाय की भाषा सिंहली है, सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा कहा जाता है? दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995 में। फ्रेंड, जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? दोस्तों, सबसे पहले भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर होगा, वहाँ पर सिर्फ गिरमिटिया लिखा हुआ है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा अनुबंधित मजदूर को, जो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दोस्तों, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल का संपादक ने किया? अल हिलाल का संपादक मौलाना आज़ाद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था? दोस्तों, जो रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों, यह तो आसान क्वेश्चन है, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है, पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों, रंपा विद्रोह जो 1916 ईस्वी में हुआ था, रंपा विद्रोह। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की? दोस्तों, जो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? दोस्तों, यह तो मरुस्थलीय यानी कि सूखा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यह है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? दोस्तों, जो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था। दोस्तों, यह क्वेश्चन अब समाप्त, तो आप अगले वीडियो में मिलते हैं फिर 40 ऑब्जेक्टिव के साथ।